कभी कोई ऐसी थ्रिलर देखी है जिसने दिमाग ही घुमा दिया हो? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त स्क्रिप्ट की परतें खोलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि एक राइटर कैसे हमें अपनी कहानी में उलझाता है, हमारे दिमाग के साथ खेलता है और हमें आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी धमाकेदार है। एक पार्टी, एक लाश और 3 दोस्त जिन्हें कुछ भी याद नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई खुद को ऐसी सिचुएशन में पाए तो? बस यही एक सवाल है जो हमें पहली ही लाइन से कहानी के अंदर खींच लेता है। तो ये सवाल सिर्फ किरदारों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। एक बंद कमरा, एक लाश। ये एक क्लासिक पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो नामुमकिन लग रहा है वो मुमकिन हुआ कैसे। चलिए इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। तो पहला खंड है एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री। देखिए, हर अच्छी थ्रिलर की नींव एक बहुत ही मजबूत सेटअप पर टिकी होती है। आइए देखते हैं ये स्क्रिप्ट कैसे एक क्लासिक बंद कमरे के रहस्य के साथ कहानी की शुरुआत करती है, ताकि हम शुरू से ही इसमें उलझे जाएं। तो ये लॉक्ड रूम मिस्ट्री आखिर होती क्या है? सोचिए, एक ऐसा कमरा जो अंदर से बंद है, खिड़कियां भी बंद हैं, फिर भी अंदर एक लाश मिलती है। तो कातिल आया कहां से और गया कहां? बस यही सवाल इस तरह की कहानियों को इतना दिलचस्प और दिमाग चकरा देने वाला बनाता है। तो देखिए, पहले ही सीन में राइटर ने सारे पत्ते हमारे सामने रख दिए हैं। कबीर की लाश, अंदर से बंद दरवाजा और सबसे बड़ी पहेली, 3 दोस्त जिनकी यादाश्त पूरी तरह जा चुकी है। हर एक सुराग अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है और हम एक दर्शक के तौर पर इस जाल में फंसना शुरू हो जाते हैं। और ये लाइन, मुझे आधी रात के बाद कुछ भी याद नहीं है, यही तो कहानी का सबसे बड़ा दाव है। मतलब जब किरदारों को खुद पर ही भरोसा नहीं, तो वो सच कैसे ढूंढेंगे? वो सिर्फ पुलिस से नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी ही यादों से लड़ रहे हैं। और सबसे डरावना सवाल तो ये है कि क्या पता कातिल उनमें से ही कोई एक हो। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हर किसी पर शक की सुई। भाई, जब याददाश्त ही धोखा दे जाए तो शक तो हर किसी पर होता है ना? अब राइटर हमें किरदारों के जाल में उलझाना शुरू करता है, जहां हर कोई कातिल लग सकता है। अब राइटर का असली खेल शुरू होता है, हमें जानबूझकर भटकाने का। आर्यन को पैसे चाहिए थे और विक्रम जलन में अंधा था। दोनों के पास कत्ल करने का एक बहुत मजबूत कारण है। अब हम भी सोचने लगते हैं, कातिल वो है जिसे पैसे की जरूरत है या वो जो दिल से टूटा हुआ है? जरा ध्यान दीजिए, विक्रम यहां सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा, वो कहानी का रुख मोड़ रहा है। इस एक डायलॉग से वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और आर्यन को फंसा देता है। और हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद विक्रम सच ही कह रहा है। और जाहिर है आर्यन भी पलटवार करता है। अब लड़ाई सिर्फ सच को ढूंढने की नहीं रही, अब ये खुद को बचाने की जंग बन गई है। दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और हम इस जाल में और भी गहरे धंसते चले जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और अब आता है वो हिस्सा जहां सारी कहानी पलट जाती है। खंड 3, सोबर डिसेप्शन का ट्विस्ट। अब तक हमने जो कुछ भी सोचा है ना, उसे बस भूल जाइए, क्योंकि अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी बाजी ही पलट देगा। डिटेक्टिव राव एक ऐसा सबूत सामने लाते हैं जो किसी की भी समझ में नहीं आता। हथियार पर सिर्फ एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स हैं और वो उन तीनों में से किसी का नहीं है। तो इसका क्या मतलब? क्या कमरे में कोई चौथा इंसान भी था या फिर कुछ और ही गड़बड़ है? और फिर एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है, हथियार को साफ किया गया था। अब जरा सोचिए, जो इंसान नशे में धुत हो, क्या वो इतनी होशियारी से, इतनी सफाई से सबूत मिटा सकता है? नहीं, ये बात कहानी में कहीं भी फिट नहीं बैठती। और यही हमें पहली बार लगता है कि हम कुछ बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पर्दाफाश होता है। डिटेक्टिव राव की एक लाइन सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं, एक नशे में धुत इंसान हथियार नहीं पोंछता आर्यन, एक होश में रहने वाला इंसान ऐसा करता है। इसका मतलब साफ है, उन तीनों में से कोई एक नाटक कर रहा था। तो ये सोबर डिसेप्शन है क्या और ये काम कैसे करता है? ये ट्विस्ट जितना सिंपल है उतना ही शानदार भी। कातिल ने नशे का एक ऐसा पर्दा बना लिया जिसके पीछे वो आराम से छिप गया। उसने सबकी खोई हुई याददाश्त को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। भाई, जब किसी को कुछ याद ही नहीं तो उस पर शक करेगा कौन? ये धोखे का एक बेहतरीन लेवल है। तो अब जब राज खुल चुका है, चलिए
कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस बार हम उन सुरागों को ढूंढेंगे जो राइटर ने हमारी नज़रों के ठीक सामने छुपाए थे, लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पाए। तो ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि असल में उस रात हुआ क्या था। हर एक कदम एक सोची समझी चाल थी। जहां एक तरफ आर्यन और रिया नशे में थे, वहीं विक्रम अपना खेल खेल रहा था। पहले नाटक, फिर कत्ल और फिर सफाई। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक। और जब ये सारे सुराग एक साथ जुड़ते हैं ना, तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। विक्रम का गुस्सा, पुलिस को बुलाने से मना करना और सबसे बड़ा क्लू, साफ की हुई एशट्रे। सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही था। यही तो एक बेहतरीन थ्रिलर की पहचान होती है। वो हमें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, जबकि सच कहीं और ही छिपा होता है। तो हमने देखा कि कैसे एक राइटर हमारी सोच और हमारी धारणाओं का इस्तेमाल करके एक यादगार थ्रिलर बनाता है। अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, क्या कोई और ऐसी कहानी याद आती है जिसने आपको भी इसी तरह से धोखा दिया हो? क्योंकि आखिर में सबसे अच्छी कहानियां तो वही होती हैं जो हमें अंत तक सोचने पर मजबूर कर दें।